नीट प्रेप के सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लाइफ में सक्सेस होना सबका सपना होता है, तो आप भी कामयाब बने अपनी ज़िंदगी में। और कामयाबी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, दूसरा आपका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आपकी मेमोरी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आप कंटिन्यूटी में हार्ड वर्क करते हैं। जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, यदि उसमें आप बीच में ड्रॉप कर जाते हैं तो आप पिछड़ जाते हैं। तो इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, और उन 125 करोड़ लोगों में जो है स्टूडेंट्स की संख्या देखी जाए तो वो जो है 30-40 करोड़ के करीब हो जाती है। कुछ छोटे बच्चों को छोड़ करके 35 से कम उम्र वाले हमारे देश में करीब 60 करोड़ लोग गिने जाते हैं। इन करोड़ों लोगों में से आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ को अच्छा करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो आपका जो है जो लाइफ साइकिल है वो नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। माने सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, रात को 10-11 बजे सो जाना, 11 बजे के बाद जगना नहीं चाहिए। वैसे तो 10 बजे से लेकर के जो 4 बजे तक की नींद होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कोशिश करें कि आप 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाएं। यदि 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे उठ जाएं, 11 बजे सो जाएं। तो एक तो ये क्योंकि एक स्वस्थ आदमी के लिए 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, समय से खाना, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 बजे थोड़ा कुछ चना खा लिया, कोई केला खा लिया या कोई भी हल्का कोई फ्रूट ले लिया जो आपको उपलब्ध है, और शाम को फिर वापस 8 बजे। 8, 12, 4, 8 ऐसे स्टूडेंट्स को 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एक बार ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो एक नींद, दूसरा आहार, और तीसरी बात है संयम, सदाचार, और ये आता है अच्छे विचार से। तो आहार, विचार और नींद, ये 3 चीज़ों को आपने ठीक रखा तो आपकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब रात को तो नींद आती है तो अच्छी बात है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो क्या करें। तो पढ़ते पढ़ते जो नींद आती है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक तत्काल तो यह है कि आप थोड़ा ठंडे पानी से आंखों को धो लें। दूसरा है कि थोड़ा सा आप या अनुलोम विलोम कर लें। आपको क्लास में भी आ रही तो जितना ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा उतना नींद कम हो जाएगी, उस समय नींद हट जाएगी। तो कहते हैं ना, थोड़ा नींद आ रही है तो थोड़ा टहलो। तो टहलने से क्या है, आपका जो ब्रेथ है वो थोड़ा लॉन्ग एंड डीप हो जाता है, तो आपकी नींद कम हो जाती है। आप एक जगह बैठेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो इसको आपको जो है ज़्यादा नींद आती है। कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपके दिमाग में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो मैथ पसंद है, मेरे को साइंस पसंद है, मेरे को संस्कृत पसंद है, मेरे को अंग्रेजी पसंद है, मेरे को हिस्ट्री पसंद है। ये पसंद नापसंद ये शब्द ही नहीं होने चाहिए। कि जैसे हमारे फूड के लिए रिक्वायर्ड है कि इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना प्रोटीन, इतना न्यूट्रिएंट्स ये चाहिए, तो चाहिए, रिक्वायर्ड है वो बॉडी के लिए। मैं कहूँ कि मुझे कड़वा, मेरे को मीठा, भाई ये कड़वा मीठा, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ये जैसे फूड में नहीं होती है, वो आपकी रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, कितना रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आपके लिए जो रिक्वायर्ड है नॉलेज वो तो आपको पढ़ना ही है, और उसको आप उसके महत्व को समझें। कि आपको पता है कि मुझे कैल्शियम नहीं मिला, मुझे प्रोटीन नहीं मिला, मुझे आयरन नहीं मिला, तो मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट में लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मुझे एक बेहतर ज़िंदगी जीना है तो उसके लिए मुझे इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको आप महत्व दें, उसको रेस्पेक्ट दें, उसके लिए उसको गौरव दें, उसकी अनिवार्यता, उसकी उपयोगिता उसको समझें। फिर भी थोड़ा कभी कोई थोड़ा आलस से आता है तो मैंने कहा थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा ऐसे हाथों को हिला लिया, थोड़ा ऐसे इस तरह से कर लिया, थोड़ा गर्दन को हिला लिया इस तरह से बैठे बैठे ही, और थोड़ा सा ऐसे डीप ब्रीदिंग ही कर लिया, अनुलोम विलोम भी नहीं इधर से। और ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है वैसे तो, क्योंकि आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ते हैं जो है नीट प्रेप के माध्यम से, तो आप थोड़ा सा ऐसे एक आधा मिनट ऐसे तेज श्वास ले लें तो एकदम से
नींद आपकी पूरी तरह से गायब हो जाती है उस समय के लिए जब पढ़ रहे हैं उस समय। वैसे तो नींद गायब नहीं होनी चाहिए, जिसकी नींद गायब हो जाती है वो बीमार हो जाता है। तो फिर सुबह उठने में कहते दिक्कत आती है। दुनिया में सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, एक आलस्य और दूसरा द्वेष। व्यक्तिगत जिंदगी से आलस्य निकल जाए और सार्वजनिक जीवन से द्वेष, माने एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को के लिए बुरा करना, ये जो द्वेष है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है तो क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना है तो सबसे पहले तो यह है कि एक आपने अलार्म लगा दी और उठे, तो उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपको जो नींद है उसको रेस्पेक्ट नहीं देना। हम बुरी चीजों को आदर देते रहते हैं, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, सोना है। मैंने कहा सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी जीवन की बाधा, डिफिकल्टी, वो है आलस्य। तो एक बार उठे तो उसके बाद में आपको 5 सेकंड भी बिस्तर में नहीं रहना। उठ करके धरती माता को प्रणाम कीजिए। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अपने दैवी शक्तियों को प्रणाम किया और तुरंत जा करके अपना मुंह धो लीजिए, बस। तो सुबह उठने की समस्या खत्म। और यदि आपके पास थोड़ा आंगन है तो थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ी बड़ी जगह है तो दौड़ लीजिए, और कुछ नहीं है तो अपने घर में थोड़ा उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, थोड़ा ये प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो आपकी सुबह उठने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और बच्चों को कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। आहार पर फिर वापस थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ज़्यादा तला हुआ खाते हैं तो उनको नींद ज़्यादा आएगी, डाइजेशन खराब होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, और जो है वो बार बार बीमार भी पड़ेंगी, एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। जितने आप शाक सब्जियाँ ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे उतना आपको नींद भी कम आएगी। मैंने देखा, मैंने करीब 18 सालों तक अनाज नहीं खाया, मेरा 4 घंटे में नींद का से काम चल जाता है। जितना आप अनाज ज़्यादा खाएंगे उतना आपको नींद ज़्यादा आएगी। बासी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तला हुआ, फिर बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, अनहेल्दी जितना भी फूड है ये नींद को ज़्यादा बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है, बीमारियों को बढ़ाता है। और पीने में तो सबसे अच्छा है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा उसको नींद कम आएगी। लेकिन पानी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी ये सब नहीं होना चाहिए। पानी होना चाहिए और पानी शुद्ध होना चाहिए। और अपने अपने नेचर के अनुसार किसी की का प्रकृति है, सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। कहीं बॉडी में पेन आदि होता है तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। बाकी आपको एसिडिटी आदि होती है या तो आपको सिंपल पानी पीना चाहिए। वैसे तो अभी गर्मी की ऋतु आ रही है तो गर्मी में तो सामान्य पानी पीना चाहिए। सुबह उठ करके करीब जो है 1-2 गिलास से लेकर के 4 गिलास तक पानी पी सकते हैं। सूर्य नमस्कार सभी को कर लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार नहीं भी कर पाते तो जो जवान है उनको सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, 5 आसन जवानों के लिए बहुत जरूरी है, जो सभी जवानों को करने चाहिए। इससे जो है आपकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेंथ रहती है पूरी। तो या तो ये 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अथवा बच्चों को सूर्य नमस्कार करीब 10-11 बार जरूर कर लेना चाहिए। ये तो कम से कम मिनिमम है। नहीं तो मैंने देखा ज़्यादातर जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो उनके आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, चेहरा यूँ अंदर दब जाता है, 20-25 साल की उम्र में पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर शरीर होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, बार बीमार रहते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप हेल्थ में भी नंबर 1 रहें, नॉलेज में भी नंबर 1 रहें, करेक्टर में भी नंबर 1 होंगे तो देश नंबर 1 होगा।